प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन लेके आ चुके हैं रीजनिंग की कैलेंडर का पार्ट 2। कल तो अपने बेसिक पढ़ा था और आज अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल अपने 10 क्वेश्चन किए थे, आज अपन का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 11 नंबर। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या है? किसी वर्ष के किसी वर्ष के 100 दिनों में कितने ओड डेज होते हैं? ओड मतलब विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? आज हमें देखना है कि किसी वर्ष के 100 दिनों में कितने ओड डेज होते हैं, मतलब विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। तो विषम दिन 100 दिनों में, इसके अंदर अपन को क्या करना होगा? हमने कल पढ़ा था कि जितने भी दिन दिए होते हैं उसके अंदर कितने के भाग देना है? 7 का भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा? मतलब शेषफल कितना बचेगा? करते हैं तो इसका शेषफल आता है हमारे पास 2। कितना आता है? 2। 98 बार जाता है। हाँ, 2 बचता है, 2 शेषफल बचता है। मतलब कितने विषम दिन बचेंगे? 2। मतलब 100 दिनों के अंदर 2 विषम दिन हमारे पास बचते हैं, जो कि मतलब पूरा सप्ताह नहीं कर पाते। इसके 5 दिन एक्स्ट्रा रह जाते हैं, जो कि इन 100 दिनों में नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी सप्ताह में 7 के बजाय 7 की जगह लिख दो, 7 की जगह 10 दिनों। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि मानना कि अपने पास किसी सप्ताह में 7 दिन न होकर 10 दिन है। कितने दिन है? एक सप्ताह में 10 दिन है, तथा वर्ष में 365 दिन है। कितने दिन है? 365 दिन है। मतलब किसी सप्ताह में 7 के बजाय 10 दिन है तथा वर्ष में 365 दिन है, तो कितने ओड डेज होंगे? कितने ओड डेज होंगे? हमें देखना है कि कितने ओड डेज होंगे। कितने ओड डेज होंगे? 365 में अब कितने का भाग देंगे? अब यहाँ पे हम 7 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि इस सप्ताह में यहाँ पे अपन किसका भाग देते हैं? सप्ताह का भाग देते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। मतलब इस यहाँ पे किसने कहा है कि 7 की जगह 10 दिन है, तो 10 का भाग देंगे। 365 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास ओड डेज कितने बचते हैं? 5। कितने ओड डेज बचे? 5, क्योंकि 36 बार भाग चला गया। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब अपन क्या करेंगे? हम ऐसे क्वेश्चन तो हो गए, ओड डेज निकालना मतलब विषम दिन निकालना, तो हमारे पास क्वेश्चन हो गए। अब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वार निकालना। क्या निकालना? वार। दिया हुआ होगा, हमारे पास दिया हुआ होगा, कोई क्वेश्चन होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि आज ये वार है, तो आज से इतने दिन बाद में कौन सा वार होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आज सोमवार है। क्या है? सोमवार है। तो 22 दिन बाद कौन सा वार होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन अब हमारे पास है कि आज सोमवार है तो 22 दिन बाद कौन सा वार होगा। इसके अंदर क्या करना होगा? वही पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट हमें अपनाना है कि 22 दिन है, इसके अंदर 22 के अंदर अपन को क्या करना है? ये इस प्रकार से क्वेश्चन ये नॉर्मल तरीके से होगी। सप्ताह में सिर्फ 7 ही दिन दिए होंगे, 7 का भाग लगाना है। कितने ओड डेज बचते हैं? 1। कितने ओड डेज बचे? 1। हमेशा याद रखना, आगे के दिन दिए हो, अगर कैलेंडर में यदि आगे के दिन दिए हो तो प्लस होगा, अगर पीछे के दिन दिए होगे तो माइनस होगा। ये बात हमेशा याद रखनी कि अगर आगे के दिन दिए होगे तो प्लस होगा, अगर पीछे के दिन दिए हो तो माइनस होगा। अब कितने दिन बचे? 1। ये कितना बाद मतलब आगे, 22 दिन आगे है तो सोमवार है, सोमवार में प्लस 1 हो जाएगा। सोमवार प्लस 1 बराबर कितने हो गए?
मंगलवार, मंगलवार। इस प्रकार से ये क्वेश्चन से हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसी प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन है कि आज रविवार है, रविवार है, तो 21वां दिन 21 दिन बाद, 21 दिन बाद मतलब क्या होगा, 21 दिन बाद कौन सा वार होगा, हमें ज्ञात करना है कौन सा वार होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं कि 21 दिन दिए हैं, ठीक है। 21 कितने का भाग देना है, एक सप्ताह का। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 21 के अंदर 7 का भाग देंगे, 21 के अंदर 7 का भाग दिया, कितना आया, शेषफल कितना है, 0। मतलब इसके अंदर बाद दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, 0 मतलब 0 जुड़ेगा। रविवार में 0 जोड़ा, क्या आया, रविवार ही आएगा। 21 दिनों बाद भी रविवार ही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है कि आज शुक्रवार है, क्या है, आज शुक्रवार है, तो एक वर्ष बाद क्या वार होगा, क्या वार होगा, एक वर्ष बाद क्या वार होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि आज शुक्रवार है तो एक वर्ष बाद क्या वार होगा, एक वर्ष बाद का ज्ञात करना है। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, यहाँ पे बहुत ही एक मतलब अलग सा क्वेश्चन आ गया, इन सबसे अलग क्वेश्चन आ गया। क्या है कि एक वर्ष दिया है, इसके अंदर ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे हमने एक के अंदर 7 का भाग लगाना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें करना है यहाँ पे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, पर हमें यहाँ पे 2 बार दिन लेने पड़ेंगे, क्योंकि 100 सामान्य वर्ष हमने कल ही पढ़ा था। एक तो होता है नॉर्मल ईयर्स और एक होता है लीप ईयर्स। इसके अंदर तो होते हैं 365 दिन और इसके अंदर होते हैं 366 दिन। इस प्रकार से हमें दिए होते हैं, पर यहाँ पे इसने ये नहीं दिया कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, मतलब हमें ये दोनों ही लेने होंगे। दोनों लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, एक बार तो 365 में 7 का भाग देना होगा और एक बार 366 में 7 का भाग देना होगा। तो दोनों में कितना आता है, यहाँ पे शेषफल बचता है 1 और यहाँ पे बचते हैं 2, ठीक है। ये हमने कल भी देखा था, यहाँ पे 52 सप्ताह एक दिन बचता है, तो 52 वीक 1 डे ये बचता है, ये 1 डे यही होता है, विषम दिन ये बचता है। ये जो डे बचते हैं ना, 6 दिन तक जो बचते हैं वो विषम ही अंक होते हैं। अब 1 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या वार होगा, अब देखते हैं। अब आगे का दिए तो शुक्रवार में जोड़ना होगा, शुक्र में जोड़ना होगा +1 और एक बार जोड़ना होगा +2, तो क्या हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा, शुक्र में 1 जोड़ा तो शनिवार, ठीक है। और एक बार हमें जोड़ना होगा, 2 जोड़ने होंगे, 2 जोड़ने में क्या आएगा, रविवार, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन अपन बेसिक से करते हैं कि क्या वार आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 की ओर फोकस करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और आगे से आगे शेयर करते तो रहना ही है, और कमेंट भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए हैं। और चलिए वे क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपने स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्लास आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप क्लास को आगे से आगे शेयर करते रहेंगे ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपको हर दिन नई रीजनिंग की हर क्लास लेके आऊं। आर्मी की, एसएससी जीडी की, बीएसटीसी की, राजस्थान पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, हर भर्ती परीक्षा की रीजनिंग क्लासेस आप कहोगे वो रीजनिंग क्लासेस अपन यहाँ पे लगा पाएंगे। तभी आप सपोर्ट करोगे तभी ये सब हो सकता है, वरना ये सब नहीं होगा। क्योंकि अब अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, मेरे व्यूज नहीं आएंगे तो मैं इसे बंद कर दूंगा। इसकी वजह से क्या होगा कि अपनी क्लास बंद हो जाएगी और आप रीजनिंग के इस अवसर से रह जाएंगे।
अब अपन का क्वेश्चन नंबर 16 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया यदि आज क्या वार है, आज संडे है, रविवार है। आज क्या है, रविवार। कुछ मेरे भाई कह रहे हैं आज इतवार है, वगैरह वगैरह वार है। आज तो बहुत ज्यादा वार है, रविवार है। तो 15 दिन बाद कौन सा वार होगा, 22वां दिन। 22वां दिन कौन सा होगा, हमें ये दो बताना। 15 दिन बाद, 15 दिन मतलब 15 के अंदर 7 का भाग लगाना है, एक सप्ताह का भाग लगाना है। एक सप्ताह का भाग लगाने तो हमारे पास क्या कितने आ जाएंगे, ये आ गया हमारे पास बचे एक और डेज। एक और डेज बचा तो क्या वार आ जाएगा, सोमवार। आज तारीख है 3 मार्च 2024। आज भाई देखो इस दिन बच्चों का एग्जाम है, 12th के बच्चों का एग्जाम है। उनके मेरा दोबारा उनको ऑल द बेस्ट, आप अच्छा कर गए पेपर। और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब इसकी 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर दूसरा है 22वां दिन कौन सा होगा। 22वां दिन कौन सा होगा, 22वां दिन, यदि आज रविवार है तो 22वां मतलब इसके अंदर क्या करना है, हमें 7 का भाग देना है। कितना है 22 के अंदर, 22/7 कितने आए 22/7 तो कितने आए, बचा 1 -1। ये याद रखना, वाह आई तो इसके अंदर आखिर में आप -1 जरूर करना। ये अगर इस एक को अगर आप भूल गए ना तो समझो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आपके 3 नंबर कट गए बीएसटीसी एग्जाम, जिसके अंदर ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और ये आपके 3 नंबर, यहां से आपके 3 नंबर गए, समझो आपके 3 नंबर गए। इसलिए इस एक को भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, इस एक को तो भूलना है ही नहीं। अपने दिमाग में लगा लो कि बस ये एक है तो ये सब कुछ है, ठीक है। इस एक को याद रखना कि ये एक है तो ये सब कुछ है, ठीक है। -1 रहा तो हमारे पास आया 0, क्या आया 0, और 0 आया तो हमारे पास रविवार में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या वार आएगा, रविवार ही आएगा, रविवार ही आएगा। अब आप सोच रहे हो ये कैसे हुआ, अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे हुआ। ये इस 22वां दिन, इसी का मतलब होता है 21 दिन बाद, 21 दिन बाद। अब 21 दिन बाद अगर अपन करेंगे तो क्या करेंगे, 21 के अंदर 7 का भाग देंगे और 0 बचा, शेष कितना बचा 0, और कौन सा वार है, रविवार। इसी का मतलब होता है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आए तो ये इससे पिछला दिन का अगला दिन होता है, इसके अगला दिन बाद का मतलब हो गया अगला दिन, और 22वां का मतलब हो गया वही दिन, ठीक है। ये चीज याद रहेगी तभी ये चीज वार आप यहाँ से निकाल पाओगे। ध्यान रखना ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ये कैलेंडर टॉपिक्स है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी रीजनिंग में। पूरी बीएसटीसी किसी भी भर्ती का एग्जाम दोगे तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसका नाम आएगा आपके पास कैलेंडर, जो कि सबसे ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। अब ये तो था हमारा क्वेश्चन वार निकालने, सिर्फ वार। अगर हमें कोई दिन दिया होता, आज का वार दिया होता, उससे पहले या बाद का वार पूछा जाता। अब अपने पास क्वेश्चन आता है नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, हमें ये देखना है क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार से आएंगे। क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 3 प्रकार से। अब और ये तो था एक प्रकार, वो हो गया। अब क्वेश्चन कितने होते थे, कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के। और वो आज उनमें से अपन एक प्रकार अब और पढ़ेंगे और 2 प्रकार पढ़ेंगे कल, क्योंकि ये 3 पार्ट में अपनी क्लास कंप्लीट होती है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में अपनी ये क्लास कंप्लीट होती है। हर क्लास उसी दिन अगले सुबह 5 बजे, अगर आप देखना चाहते हो 5 बजे, तो अगले दिन उसी दिन 5 बजे क्लास अपनी यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर ये था 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, इसके अंदर प्रकार लिख लेते हैं अपन। पहला प्रकार होता है सेम डेट। दूसरा होता है सेम मंथ, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, मतलब नहीं ये नहीं होता, सॉरी, ये होता है सेम ईयर।
सेम ईयर। ठीक है, ये दो तो हो गए क्या, सेम डेट सेम ईयर। इससे दो प्रकार से तो ये होते हैं। और तीसरा प्रकार क्या होता है, इसके अंदर सबसे मतलब जो होता है चेंज होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये ना सभी डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट मतलब अलग अलग, क्या होते हैं, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके अंदर ना तो डेट मिली होगी, डेट भी अलग दी होगी, और ईयर भी अलग दिए होंगे। इसके अंदर ये दोनों अलग अलग दिए होंगे, और ये दो प्रकार से इनके अंदर है, ये दोनों मतलब एक क्वेश्चन आएगा 17 नंबर क्वेश्चन, अपन ये 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगी ये किस प्रकार से होंगे। ठीक है, ये तीन प्रकार से, जिसके अंदर आज अपन एक प्रकार तो पहले वो पढ़ लिया, अब ये दूसरा नंबर प्रकार अपन अब पढ़ेंगे, और ये दो जो बचे हैं ये अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपना आज का प्रकार कौन सा है, सेम डेट। सेम डेट अपना आज का प्रकार स्टार्ट करते हैं अपन। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 17 नंबर में एक नंबर क्वेश्चन कर देते हैं ना, तो नहीं 17 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 15 जनवरी जनवरी 2020 को मंगलवार है, क्या वार है, मंगलवार है, 15 जनवरी, ये इस प्रकार से होंगे। ठीक है, और यहां पे दिया होगा आपको, तो यहाँ पे दे दिया आपको 28। ठीक है, को कौन सा वार होगा, क्या होगा, कौन सा वार होगा, ये अपन को याद करना होगा। ये दिया होगा इस प्रकार से होगी, ये तो होगी सेम डेट। ठीक है, ये मंथ और डेट तो इसके अंदर सेम दी होगी, और इसके बाद आएगा उसके अंदर ये सेम दी होंगी, और इस जो इसके 3 नंबर आएगा वो होगा ये सभी का भी डिफरेंट होगा, अलग होगा। ठीक है, ये अपन अब करते हैं कि 15 जनवरी 2020 को मंगलवार था, तो 15 जनवरी 2028 को कौन सा वार होगा, तो 15 जनवरी 2020 को क्या वार है, मंगलवार है, 2020 को मंगलवार है। अपन इन सबको अपन को ना इनसे कोई मतलब नहीं रखना, इस पार्ट के अंदर अपन को इससे कोई मतलब नहीं रखना, हमें पता ही नहीं है कि ये दिया है कि नहीं, हमें बस इतना दिया 2020 को मंगलवार है, तो 2028 को कौन सा वार हुआ, बस आगे अपन को तारीख दिया, वो दोनों में तारीख सेम है, ये तारीख तो हमें लगाने की जरूरत नहीं। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2020 से 28 से कितने साल हो गए, 8 साल। याद रखना ये अपन के बीच के कितने साल हो गए, 8 साल हो गए, जनवरी तक दिए। अब हमें देखने होंगे जो पीछे अपने पहली क्लास में किया था कि लीप ईयर्स, लीप ईयर्स कौन कौन से हैं, आप बताओ लीप ईयर्स कौन कौन से, क्या इसके अंदर लीप ईयर्स 2024 और 2028 है, क्या दोनों है, क्या 2020 2024 2028 तीनों है, या 2020 और 2024 ये, तो इसके अंदर जो लीप ईयर्स हैं वो है सिर्फ 2020 और 2024। ठीक है, और कोई लीप ईयर्स नहीं है। आप ये मत जानना कि 2028 भी इसके अंदर लीप ईयर्स में आएगा। हाँ मानता हूं कि 2028 से एक लीप ईयर्स है, इसके अंदर 29 फरवरी आती है, क्या आती है, 29 फरवरी आती है, पर ये 29 फरवरी इस यहाँ पे हमें तारीख में दी हुई नहीं है, क्या है, दी हुई नहीं है। तो कितने लीप ईयर्स हो गए, लीप ईयर्स यहाँ पे जोड़ दो, दो हो गए, दो लीप ईयर्स हो गए, ये अलग से जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिए, कितने हो गए, 10 हो गए। इस 10 के अंदर 7 का भाग लगा दो, सप्ताह का, वीक का क्या करना है, भाग लगाना है, वीक का भाग लगाना है, तो वीक का भाग लगाया तो कितना बचा, 3 बचा। अब अपन ने सबसे पहले ये बात की थी, अगर कैलेंडर में आगे चलेंगे तो प्लस, पीछे चलेंगे तो माइनस, ये अपन ने बात पढ़ी थी, तो क्या होगा, प्लस मंगलवार, मंगलवार, मंगलवार इसके अंदर जोड़ो, 3 के अंदर मंगलवार जोड़ेंगे तो कौन सा वार आएगा, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, कौन सा वार आएगा, शुक्रवार। तो ये यहाँ पे कौन सा वार हो जाएगा, अपना वार हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार। किसी भी दिनांक
आप कोई भी तारीख है ये इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, आगे की आप इस प्रकार से तारीख निकाल सकते हैं। ये अपना वार आ गया शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, यदि आज 4 मार्च 2024 है, 24 को सोमवार है। क्या वार है? सोमवार। ये अपना रियल कैलेंडर है, आपको पता ही होगा ना। ये रियल कैलेंडर से अपन लेके चले हैं, ये आप मिला भी सकते हैं क्वेश्चन। तो 4 मार्च 2016 को क्या वार था, ये देखना ना। मैं 2016 को क्या वार था। तो 2024 और 2016 ये देखना है। ये तो हमें देखना नहीं, ये सेम डेट चल रहा है इसके अंदर, हमें ये तो देखना ही नहीं है, सिर्फ ये इतना देखना है। तो इस इतने में देखते हैं। तो 2016 से 2024 के बीच कितने साल आगे? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 8 साल आए। कितने साल आए? इसके अंदर भी 8 साल आए। अब इसके अंदर अपन को देखना है कि लीप ईयर्स कितने, क्या देखना है? लीप ईयर्स कितने हैं। क्या ये बताओ 2016 एक लीप ईयर्स है? बताओ, क्या 2016 एक लीप ईयर्स है? अब आप कहोगे कि हाँ 2016 एक लीप ईयर्स है, क्योंकि ये 29 फरवरी से आगे चला आया है कैलेंडर। 29 फरवरी से आगे है ना, 4 दिन आगे, मतलब ये 2016 एक लीप ईयर्स है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। 2016 लीप ईयर्स में नहीं आएगा, क्योंकि इसने 4 मार्च से आगे का पूछा है, ना कि पीछे का। 4 मार्च 2016 से आगे है, ठीक है, याद रखना। तो ये 2016 लीप ईयर्स नहीं है। कौन सा हुआ लीप ईयर्स? लीप ईयर्स हुआ 20 और 24, क्योंकि ये 29 फरवरी इसमें तो पीछे है, और इसमें आगे इसमें भी पीछे थी, ठीक है, इसमें पीछे थी, इसमें इधर है। मतलब इन बीच का देखना है हमें। ये 29 फरवरी तो बीच में आ रही है, मतलब ये 2 और हो गए। यहाँ पे भी ये 2 हुए, तो +2 बराबर क्या हो गए? 10। ठीक है, ये 10 हो गई। अब 10 के अंदर अपन को क्या करना है? 10 के अंदर अपन को क्या करना है? एक सप्ताह का भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास से? 3 बचा। अब ये 3 सोमवार के अंदर जोड़ दो। 3 अगर हम अपन सोमवार के अंदर जोड़ेंगे तो हमारे पास वार आएगा गुरुवार। ये वार हमारा वार आता है। 18 नंबर क्वेश्चन अपना हो गया कि ये आप कैलेंडर में मिला सकते हैं 2016 को, 4 मार्च 2016 को। अब अपन ने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, आपको पता चला क्या गलती कर दी? ये गलती ये है कि अपन ने इतनी बार यही बात डिस्कस की थी कि आगे चलेंगे जब होगा प्लस, और पीछे चलेंगे जब होगा माइनस। पीछे चलेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ पे अपन ये देखो पीछे आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो पीछे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा? ये माइनस वाला होगा। ये +3 नहीं होगा, ये -3 माइनस सोमवार, ठीक है, ये माइनस सोम होगा। तो माइनस सोमवार में माइनस करेंगे तो कितना पीछे आएगा? रविवार, शनिवार और शुक्रवार। यहाँ पे भी हमारा क्या वार आएगा? शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन स्टार्ट करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से है कि यदि आज 14 फरवरी, यदि आज 19 नंबर क्वेश्चन है ना, यदि आज 14 फरवरी 2018 है, 14 फरवरी 2018 को क्या वार है? शुक्रवार है। क्या वार है? शुक्रवार है। तो 14 फरवरी 2029 को अपन को क्या देखना है? 29 को देखना है।
ये तो अपना सेम आ गया इस वाला। अब बात आते हैं इस वाले की। 18 से 19 के अंदर कितने साल है? 11 साल। कितने साल आएगी? 11। अब इस 11 के अंदर अपने सप्ताह का भाग देना। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 का भाग दिया, 7 का भाग दिया तो कितने बचे? 4। कितने बचे? 4। अब ये देखो इसके अंदर अपन कहां जा रहे हैं? आगे आगे जा रहे हैं। इसके अंदर तो प्लस कर रहे हैं, और उसके अंदर पिछले वाले सवाल के अंदर अपन क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे। तो अब प्लस प्लस क्या है? शुक्रवार। शुक्रवार। अब शुक्रवार के अंदर अपन 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। क्या वार आएगा? यहाँ पे वार आएगा मंगलवार। मंगलवार, ठीक है। ये मंगलवार अपना आ गया। अब आज के भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्योंकि एक पार्ट के अंदर 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत है एक प्रकार के। ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है सभी। तो इसका सम वन डेट का अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पिछली क्लास में भी 10 क्वेश्चन हो गए थे, इस क्लास के अंदर भी 10 क्वेश्चन कर लेंगे। ये 10वां क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि आज 15 अगस्त है, क्या 15 अगस्त 1997 को 15 अगस्त 1997 को क्या वार है? 15 अगस्त 1997 को वार है, 15 अगस्त 1997 को शनिवार है। क्या वार है? शनिवार। शनिवार है, तो 15 अगस्त 2024 को कौन सा वार होगा? मतलब ये तो क्वेश्चन है पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसका तो कोई काम ही नहीं हमारे पास। अब काम आता है इतने का। कितने साल हो गए पूरे? 27 साल। देखो 27 का 27 के अंदर अपन को कितने का भाग देना? 7 का। एक सप्ताह का, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डे, ठीक है। 7 डे, 1 वीक अपॉन 7 डे। कितने बचे? 6। कितने बचे? 6। अब 6 शनिवार के अंदर 6 जोड़ो, क्या वार आता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। कौन सा वार है? शुक्रवार। शुक्रवार, ठीक है। ये होगा अपना आखिरी और फाइनल क्वेश्चन। इस सेम डेट का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अपन कल पढ़ेंगे सेम ईयर्स। क्या पढ़ेंगे? 2 नंबर के अपन कल का पार्ट क्या होगा? सेम ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन, ये सेम डेट अपन कल पढ़ेंगे। और आज के लिए धन्यवाद, और क्लास को आगे से आगे शेयर करना ताकि मुझे सपोर्ट मिले और आपके पास जल्द से जल्द हर दिन एक क्लास तो लेकर आऊं। तो परसों की जो क्लास थी उसी की तरह इसे, जो सबसे पहली क्लास थी उसी की तरह इसे भी आगे से आगे शेयर करना ताकि मुझे सपोर्ट मिले, अच्छा सपोर्ट मिले। धन्यवाद।